नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स, बिल्कुल टॉपर के हैंड रिटन नोट्स के स्टाइल में, ताकि सब कुछ ना एकदम आसानी से याद हो जाए। तो तैयार हैं? चलिए फिर इस महीने की सबसे इंपॉर्टेंट खबरों के नोट्स बनाते हैं साथ मिलकर। बस ध्यान से देखते जाइए और सुनते जाइए। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन से। और इस महीने क्रिकेट से लेकर हॉकी तक क्या-क्या कमाल हुआ है, चलिए देखते हैं। और पहली हेडलाइन है किंग कोहली के नाम। पता है उन्होंने क्या किया? लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेजी से 16,000 रन्स बना लिए हैं। और ये कमाल किया है उन्होंने सिर्फ 330 इनिंग्स में। मतलब इसके साथ ही उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। वाह, क्या जबरदस्त अचीवमेंट है सच में। अच्छा, अब स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 574 फॉर 6। इतना बड़ा स्कोर। कोई अंदाजा लगा सकता है ये क्या है? सोचिए सोचिए। चलिए देखते हैं। तो जी, ये है बिहार क्रिकेट टीम का वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाँ, बिल्कुल सही सुना। उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट का अब तक का बिग वन, सबसे बड़ा टोटल स्कोर बनाया है। एक ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिक मोमेंट था ये, जब उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया। और पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि बिहार की टीम यहीं नहीं रुकी। उसी मैच में 2 शानदार शतक मतलब सेंचुरीज भी लगे। साकिब गानी ने तो सिर्फ 32 बॉल्स में सेंचुरी बना दी। ये एक नया रिकॉर्ड है। और उनके साथ ही वैभव सूर्यवंशी ने भी ज्यादा टाइम नहीं लिया, सिर्फ 36 बॉल्स में 100 रन बना डाले। मतलब बिहार के लिए ये महीना तो डबल धमाका था। अच्छा, अब बात करते हैं वुमेन्स क्रिकेट की। यहां भी एक कमाल हुआ है। स्मृति मंधाना ने एक नया इतिहास लिख दिया है। वो 4,000 रन्स का आंकड़ा पार करने वाली पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर बन गई हैं। ये हमारे देश में वुमेन स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी मतलब इंस्पिरेशन है। तो क्रिकेट के अलावा भी हमारे चैंपियंस हर जगह छा रहे हैं। हॉकी की बात करें तो हार्दिक सिंह को देश के सबसे बड़े खेल सम्मान यानी खेल रत्न के लिए रेकमेंड किया गया है। वहीं हरमनप्रीत सिंह बने हैं 2024 के FIH प्लेयर ऑफ द ईयर। और दीपंकर यादव ने तो कमाल ही कर दिया। 1 मिनट में 490 पंचेस मारकर सीधा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। अमेजिंग। ओके, एक और नंबर 7 यानी 7th। ये हाल ही में हुए एक बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में इंडिया की रैंकिंग है। कौन सा इवेंट था? सोचिए तो। ये रैंकिंग थी एशियन यूथ पैरा गेम्स में जो दुबई में हुए थे। वहां हमारे इंडियन कंटिंजेंट ने मेडल टैली में 7th पोजीशन हासिल की। हमारे पैरा एथलीट्स ने देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। चलिए इसके साथ स्पोर्ट्स सेक्शन यहां खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, देश का गौरव। यहां हम बात करेंगे उन मोमेंट्स की, उन उपलब्धियों की जिन्होंने देश का सर गर्व से और ऊंचा किया। सबसे पहले एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है ओडिशा से। अनु गार्ग जी राज्य की पहली फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी बनी हैं। ये सिर्फ ओडिशा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश में विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये एक बहुत ही मतलब ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है। हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के संविधान को संथाली भाषा में रिलीज किया है। सोच के देखिए, इससे हमारे आदिवासी भाई बहनों को संविधान से जुड़ने का, उसे समझने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा। ये इंक्लूजन का यानी सबको साथ लेकर चलने का एक शानदार एग्जाम्पल है। चलिए अब एक क्विक राउंड अप करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कल्चरल माइलस्टोन्स का। तो असम के जोरहाट में शौर्य संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। फिर लिटरेचर में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के कार्यों का संग्रह महामाना वंगमई रिलीज हुआ। उड़ीसा में जैसलमेर स्टोन से बना इंडिया का पहला डिजिटल म्यूजियम खुला। और हाँ, उत्तराखंड में 8th बर्ड फेस्टिवल भी हुआ। मतलब पूरे देश में कितनी अमेजिंग चीजें हो रही हैं। ओके, तो अब हमारे अगले सेक्शन की बारी है। यहां हम देखेंगे कि दिसंबर में सरकार ने कौन से बड़े और इंपॉर्टेंट फैसले लिए हैं, ऐसे फैसले जिनका असर हम सब पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। अब वहां क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल असेंबली में न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी यानी मैंडेटरी कर दिया गया है। आइडिया बहुत सिंपल है, ताकि स्टूडेंट्स करंट अफेयर से जुड़े रहें। तो इस पर एक सवाल बनता है, क्या ये रूल सभी स्कूल्स में होना चाहिए? इससे फायदा होगा या नहीं, इस बारे में जरूर सोचिएगा। अब आते हैं दिल्ली। यहां गुड गवर्नेंस डे के मौके पर एक बेहतरीन इनिशिएटिव शुरू हुआ है।
100 अटल कैंटीन्स शुरू की गई हैं, जहां जरूरतमंद लोगों को सिर्फ 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। ये सच में एक बहुत ही नेक काम है। चलिए अब एनवायरनमेंट से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने अरावली माउंटेन रेंज में किसी भी तरह की नई माइनिंग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही जरूरी कदम है। और आखिर में सिविल एविएशन सेक्टर से एक गुड न्यूज़ है। मिनिस्ट्री ने 2 नई एयरलाइंस को NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। इनके नाम है अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। इसका मतलब साफ है, जल्द ही हमें ट्रैवल के लिए और ऑप्शंस मिल सकते हैं। चलिए अब हम अपने आखिरी कंटेंट सेक्शन पर आ गए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखते हैं इस फील्ड में इस महीने दुनिया भर में क्या-क्या नया हुआ है। इस महीने चाइना ने टेक्नोलॉजी में 2 बड़े काम किए हैं। एक तरफ उन्होंने दुनिया के पहले सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली लॉन्च किया है, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन को बिल्कुल बदल सकते हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने किंजाल नाम की एक नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल भी डेवलप की है। ये दोनों ही डेवलपमेंट्स टेक्नोलॉजी के फ्यूचर के लिए काफी सिग्निफिकेंट। ओके, तो इससे पहले कि हम इसको खत्म करें, एक छोटा सा क्विक रिवीजन हो जाए। इस महीने की टॉप 4 हेडलाइंस याद है ना? विराट कोहली सबसे तेज 16,000 रन्स, अनु गर्ग ओडिशा की फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी, यूपी के स्कूल्स में न्यूज़पेपर पढ़ना कंपलसरी, और चाइना ने लॉन्च किए दुनिया के पहले सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट्स। सब याद है ना? बहुत बढ़िया। और अब एक आखिरी सवाल जिस पर मैं चाहूंगा कि आप सब जरूर सोचें। इन सभी खबरों में से इंडिया के फ्यूचर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर कौन सी है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्यों है? इस पर जरूर सोचिए। हम मिलेंगे अगले महीने। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।